बतूल प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं जा पाया। मैं तो बस डैड को यहाँ छोड़ने आया था और तुमसे मिलने आया था। तुम्हारी हालत देख के मुझे तकलीफ हो रही है, मत करो प्लीज। कैसे संभालूं मैं? हम मुझसे जुदा होने जा रहे हैं। इस फ्राइडे निकाह है आपका। फ्राइडे को अभी हुआ तो नहीं है ना निकाह? कुछ दिनों में क्या कर लेंगे आप? तो मैं और क्या करूं? दिल दे चुका हूं, अपनी जान भी दे दूं तुम्हारे लिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप ज़रियून? तुम जानती हो ये रहा अगर चाहे तो वो इनकार कर सकती है। तो मजबूर हूं। आई नो कि तुम सोच रही होगी कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कैसे मुल्क में गुजारी है जहां पे सबको अपनी जिंदगी जीने का हक होता है। लेकिन मैं अपने डैड को मना नहीं कर सकता बतूल। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मेरी माँ के जाने के बाद सब कुछ मेरे लिए उन्होंने ही किया। दूसरी शादी तक नहीं की ताकि मुझे बेहतर जिंदगी दे सके। ऐसे में मैं उनकी ख्वाहिश को नहीं रद्द कर सकता बतूल। तो फिर मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास क्यों दिलाया आपने? बतूल मैं यहाँ शादी ही करने आया था और जब तक मैं ये बात डैड को बताता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उन्होंने अपनी ख्वाहिश मेरे सामने रख दी। मैं क्या करूं? दादा जान की भी ये आखिरी ख्वाहिश है। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अगर कोई है जो इस रिश्ते से इनकार कर सकता है तो वो रहा है, लेकिन उसके रवैये से ऐसा लग नहीं रहा। वो तो बहुत खुश ऐसा लग रहा है वो एंजॉय कर रही है। आप जानते हैं, मामा मुझसे कह रही थी कि मैं राह और आपकी शादी की तैयारियां कर। आपने बताया मैं ये सब कुछ कैसे करूं ज़रियून? तुम मेरे लिए मेरी दुल्हन को सजाओगी बतूल?